स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्लिक एंड बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं क्लास 12 के, और ये 10th के लिए भी है। क्योंकि अभी 10th का नहीं आया है, फ़िलहाल मैं 12th की बात कर रहा हूँ। पीडीएफ के रिगार्डिंग्स पीडीएफ में 12th के बारे में ही दिया है। जो सेटिस्फाई नहीं है या वो स्टूडेंट्स जो अभी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने वाले थे या प्राइवेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये अपडेट है जो सीबीएसई ने आज सर्कुलर दिया है। इसमें साफ साफ लिखा है, मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग हमारी है दिस वन, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि CBSE will holding examination as stated in the policy for tabulation of marks for class 12 2021 released by CBSE for following category of students। यानी किसके लिए एग्ज़ाम करा रही है CBSE? कुछ कैटेगरीज़ हैं जो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके लिखी हुई हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो आती है वो है द स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि CBSE का क्राइटेरिया था ही ऐसा कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे मार्क्स से। उनके लिए यहाँ पर है कि जो सेटिस्फाई नहीं है, अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द पॉलिसी, यानी जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स दिए गए हैं उससे वो सेटिस्फाई नहीं हैं, विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड। वो जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जो कंडक्ट होंगे, उसके लिए रिगार्डिंग है कि वो कंडक्ट करा सकते हैं, यानी वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एज पर दिस पॉलिसी, मार्क्स स्कोर इन द लेटर एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल। यानी जो भी मार्क्स उनके आएंगे, अब ज़्यादा हों या कम हों, आपके टेबुलेशन के अकॉर्डिंग जो मार्क्स आए, मान लीजिए आपके 35 मार्क्स आपके टेबुलेशन के अकॉर्डिंग दिए हैं, इंटरनल जो तरीके से मिले हैं, लेकिन 70 आउट ऑफ 70 35 हैं, और अगर आप एग्ज़ामिनेशन देते हैं उस सब्जेक्ट का और आपके मार्क्स आते हैं वहाँ पर 50, तो वो फाइनल माने जाएंगे, और अगर आते हैं 20 तो वो फाइनल माने जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सोच समझ के पेपर देना पड़ेगा कि आप देना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो है साफ साफ कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट 2021, स्टूडेंट्स हु आर नॉट able to meet the qualifying criteria in one subject and placed in compartment category। क्योंकि CBSE का क्राइटेरिया था ही ऐसा, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उस क्राइटेरिया को मीट ना कर पाए हों, जिसकी वजह से उनको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाला गया होगा, तो उनका भी ये एग्ज़ाम होगा, यानी वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। प्राइवेट का आप सबको पता है, पत्राचार हो, सेकंड चांस कंपार्टमेंट हो, उनके एग्ज़ाम भी ये होने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 एंड क्लास 10th। ध्यान रखना है यहाँ पर 10th एंड 12th दोनों के लिए बोला जा रहा है, आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रूव देयर परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट। ठीक है। क्लास 12th और क्लास 10th की जो स्टूडेंट हैं, जो कंपार्टमेंट जो इम्प्रूव करना चाहते हैं परफॉर्मेंस को, वो ओनली इन वन सब्जेक्ट इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन कंप्लेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड वाइट लेटर, यानी 16/3/2001 को एक सर्कुलर किया गया था लेटर, जिसमें साफ साफ बोला गया था क्लास 12th एंड 10th के लिए कि जिनको एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करनी है या कंपार्टमेंट देना है वो दे सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटर ऑफ 2 मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। यानी जो बेटर एग्ज़ाम होंगे दोनों में, यानी बेटर ऑफ द 2 मार्क्स ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट, जो भी अच्छे मार्क्स होंगे वो यहाँ पर फाइनल कंसिडर किए जाएंगे जब डिक्लेयर होगा रिज़ल्ट। ये एक सिंपल सा फंडा था। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि अकॉर्डिंगली जो अबव क्राइटेरिया है कैटेगरीज है कैंडिडेट्स की, उनके अकॉर्डिंग CBSE इज़ प्रपोज टू कंडक्ट एग्जामिनेशन बिटवीन 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। और कौन कौन से एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, जो कि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाए हैं, वो नीचे लिस्ट दे रखी है कि आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनके एग्ज़ाम सिर्फ होंगे, इन्हीं के होंगे, बाकी किसी के नहीं होंगे। आप देख सकते हैं इंग्लिश है, इंग्लिश कोर है, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडी, तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशल, ये सब्जेक्ट हैं जिनके एग्ज़ाम्स होंगे। जो देना चाहते हैं वो इनमें से ही दे सकते हैं। अब आते हैं कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। सबसे पहले जो कैटेगरी है एलिजिबिलिटी, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है इसको करने के लिए। कैंडिडेट्स ऑफ 2021 एग्जामिनेशन हुज रिजल्ट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड पास, जिनका रिजल्ट पास दे दिया गया है कि वो पास हो गए हैं,
पॉलिसी के अकॉर्डिंग, बट वो सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स से, अपने रिजल्ट से, तो वो एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो मेन सब्जेक्ट ही होंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास 6 सब्जेक्ट है, उनमें से उसके पास बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स हैं और उसके पास फाइन आर्ट्स भी है, उसके पास PHE भी है। सो ऐसी केस में वो सिर्फ मेन सब्जेक्ट ही यहाँ पर दे सकते हैं जो ऊपर की तरफ दिए हैं। जैसे फाइन आर्ट नहीं है तो फाइन आर्ट का एग्ज़ाम उनका नहीं होगा। ठीक है, सो जो भी मार्क्स उनके आएंगे फाइनली वो उनको फाइनल माना जाएगा जो भी एग्ज़ाम में आएंगे, और वही उनके रिजल्ट पे दिखाए जाएंगे। ठीक है, सो दूसरा है हमारा कैटेगरी यहाँ पर प्राइवेट पत्राचार सेकंड कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स, तो उनके लिए भी एक पॉइंट दिए गए यहाँ पर। सो द पास आउट कैंडिडेट्स 2015 या उससे बाद के जो रजिस्टर्ड है एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी, उनके लिए है। सी पॉइंट में लिखा है कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 2019 एज ए रेगुलर कैंडिडेट थ्रू द स्कूल एफिलिएटेड विद द बोर्ड प्राइवेट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एंड हुज रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एज ए कंपार्टमेंट आल्सो कुड नॉट पास इन जुलाई 2021। फर्स्ट चांस में वो पास नहीं हो पाया तो सेकंड चांस उनको दिया जा रहा है, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैंडिडेट हु हैड अपीयर्ड इन द 2020 इन फुल सब्जेक्ट एज पर द स्कीम ऑफ द स्टूडेंट्स ईदर रेगुलर कैंडिडेट थ्रू द स्कूल एफिलिएट टू द बोर्ड, यानी 2020 में भी कैंडिडेट्स जो देना चाहते थे एग्ज़ाम, तो उनके लिए भी ये यहाँ पर बोला गया है। कैंडिडेट्स जो 2020 के पास थे एंड हैव अप्लाइड फॉर द इम्प्रूवमेंट, उन्होंने अप्लाई किया था इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उनके भी एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो वो भी शेड्यूल किया गया था मई में, लेकिन उनके एग्ज़ाम भी अब यहाँ पर हो जाएंगे। कैंडिडेट ऑफ क्लास 12 हु हैव अप्लाइड फॉर द अपीयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट्स, ठीक है, वो भी 6 सब्जेक्ट में, सो वो भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर आता है आपका कैंडिडेट प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी इन एग्ज़ाम 2021। कैंडिडेट हु हैव बीन placed under the compartment category in the result declared based on the tabulation policy chance compartment for the examiner scheduled P अगस्त, यानी कि उनको कंपार्टमेंट में जिनको रखा गया है इस टेबुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो वो भी यहाँ पर ये एग्ज़ाम दे देंगे। अब बात आती है कि उनको क्या फ़ीस कब सबमिट करनी है, कोई फ़ीस पे करनी है या नहीं फॉर्म भरते समय। सो कैंडिडेट्स को फ़ीस नहीं फिल करनी है, सिर्फ कैंडिडेट ऑफ कैटेगरी जी कैटेगरी में जो आते हैं, जी कैटेगरी आप ऊपर देख लेंगे, सिर्फ ये वाली जो कैटेगरी है जी कंपार्टमेंट वाले, ठीक है, उनको ही फ़ीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी दूसरी जो कैटेगरीज है उनको फ़ीस पे नहीं करनी है। सेल हैव टू पे द एग्जामिनेशन फ़ीस, यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड पॉइंट जो है इसमें फ़ीस पे करनी है। सो बाकी जो ऊपर के 2 पॉइंट इनमें फ़ीस उनको पे नहीं करने। इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन सेंटर, अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर कहाँ होगा, CBSE विल बी होल्डिंग कंपार्टमेंट एग्जाम एट द डिज़ाइन सेंटर, यानी CBSE डिसाइड करेगी कौन से डिज़ाइन सेंटर किए गए हैं वहाँ पर एग्ज़ाम होगा, और सेंटर विल बी फिक्स्ड कीपिंग इन द कोविड प्रोटोकॉल वहाँ पर दिखाए जाएंगे, यानी वो मिलेंगे वहाँ पर सब। और उसके अलावा है इन ईच सेंटर लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी अलॉटेड टू इम्प्लीमेंट सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि बच्चे कम होंगे एक रूम के अंदर, तो उस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जाएगा। सिलेबस कौन सा होगा, तो सिलेबस है आपका रिड्यूस सिलेबस जो 2020 का आपको पता है, जिसमें चैप्टर्स कम किए गए थे, वो सिलेबस होगा। और अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन पेपर किस तरीके का सैम्पल क्वेश्चंस पेपर, तो वो आपको पहले ही 2021 में मिल गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही पेपर वो होगा। ड्यूरेशन जो होगा वो भी सिमिलर होगा जैसा कि सैम्पल पेपर में दिया गया है। अगर बात करें रिजल्ट प्रिपरेशन की, सो CBSE इज़ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ओनली इन मेन सब्जेक्ट इन क्लास 12, मेन सब्जेक्ट में ही क्योंकि वो एग्ज़ाम कराने वाला है, सो इसलिए रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन इज नॉट बीइंग कंडक्टेड विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द assessment policy by honorable court wherever applicable. However, this scheme will not be applicable for the candidate registered for improvement of performance in one or more subjects. ठीक है, सो ये तो पता ही है कि जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो उनके यहाँ तो टैबुलेशन लागू की गई थी, लेकिन जहाँ पे टैबुलेशन पॉलिसी नहीं की है, मतलब कि सो उनके लिए वहाँ पे 1 और मोर सब्जेक्ट है, तो उसके बेस पर रिजल्ट वहाँ पर बन जाएगा। मान लीजिए किसने एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो उसके जो भी मार्क्स आएंगे वो उनमें जुड़ जाएंगे जो उनके बाकी सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, बाकी अगर कोई सभी दे रहे हैं तो उनका सभी के अकॉर्डिंग के रिज़ल्ट आ जाएंगे। सो आई होप ये क्लियर आपको हो गया है पॉइंट। अब आती है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर कराना है तो किस तरीके से कब मिलेगा, तो ये रजिस्ट्रेशन आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप CBSE की साइट पर जाकर इसको फिल कर सकते हैं। और अब बात आती है ऑटोमेटिकली अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट हुज रिजल्ट कुड नॉट बी प्रिपेयर, यानी जिनका रिजल्ट आया ही नहीं है अभी तक 12th क्लास का, तो वो डायरेक्टली उनके लिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अपीयर हो जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है,
सो ये था कुछ पॉइंट्स जो कि आज CBSE ने सर्कुलर में जारी किए हैं। स्कूल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली रिमेन इन टच विद देयर स्कूल और CBSE वेबसाइट, यानी कि अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो अपने टीचर्स के साथ, अपने स्कूल के साथ वो टच में रहें। सो उसको इन्फॉर्मेशन ये सारे मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि किस तरीके से क्या क्या होने वाला है इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में। तो क्राइटेरिया CBSE का ऐसा था जिससे संतुष्ट नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो क्योंकि उसमें स्कूल के एक तरीके से हाथ बंधे हुए थे कि वो ज़्यादा मार्क्स भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट बना रहे थे। जो पिछले साल के जो स्टूडेंट होंगे, पास हुए होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट बनना था। तो वो ज़्यादा बच्चों को अच्छे नंबर भी नहीं दे सकते थे। तो ये क्राइटेरिया था। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया पॉइंट्स। थैंक यू सो मच।